औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10 लेक्चर नंबर 75 है। एक्सरसाइज है 7.3। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी बातें डिस्कस की थी उन तमाम बातों को आपने याद रखना है। कुछ यहाँ पर नई बातें भी आज हमने डिस्कस करनी है इस एक्सरसाइज के लिहाज से, और लास्ट लेक्चर में जो बातें डिस्कस की थी वो भी यहाँ पर यूज होनी है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन, वो कहता है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखें, वो कहता है साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, tan थीटा इज लेस देन 0। ग्रेटर देन साइन ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि साइन पॉजिटिव है, tan लेस देन 0 का मतलब tan नेगेटिव है। तो साइन पॉजिटिव कहां पर होता है? फर्स्ट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, लेकिन tan नेगेटिव होने की वजह से वो कहां पर आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट में तो तमाम पॉजिटिव होती है, तो फिर tan को भी पॉजिटिव ही होना चाहिए था। नेक्स्ट है कॉज लेस देन 0, साइन लेस देन 0। कॉज भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है। कॉज और साइन दोनों नेगेटिव कहां पर होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम रेशोज नेगेटिव होती हैं। सीकेंट इज ग्रेटर देन 0। सीकेंट ग्रेटर देन 0 कहां पर? सीकेंट पॉजिटिव कहां पर होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। साथ में उसने कहा कि साइन इज लेस देन 0, साइन नेगेटिव है। सीकेंड पॉजिटिव और साइन नेगेटिव कहां पर होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। नेक्स्ट है कि कॉज लेस देन 0, tan इज लेस देन 0। कॉज भी नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है, तो ये कहां पर होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम रेशोज नेगेटिव होती हैं। नेक्स्ट है कि कोसेकेंट इज ग्रेटर देन 0, कॉज इज ग्रेटर देन 0। मतलब कोसेकेंट भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव कहां पर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। कहां पर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। साइन इज लेस देन 0, साइन थीटा इज लेस देन 0। इट्स मीन जो साइन है वो क्या है? नेगेटिव है। लेकिन सीकेंट इज लेस देन 0, और सीकेंट भी क्या है? लेस देन 0, मतलब साइन भी नेगेटिव और सीकेंट भी नेगेटिव है, तो वो कहां पर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होती हैं, बाकी तमाम रेशोज नेगेटिव होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पर आपने एक नई बात डिस्कस करनी है, वो याद रखना है कि कॉज के अंदर अगर एंगल नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है। आप ये चीज आगे फर्स्ट ईयर में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर कॉज के अंदर एंगल माइनस थीटा आ जाए तो हम माइनस को खत्म कर देते हैं, वो एंगल कॉज थीटा आ जाता है। यहाँ पर डोमेन और रेंज का यहाँ पर कंसेप्ट होता है, वो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। कॉज माइनस 150 डिग्री। अब कॉज के अंदर एंगल आ गया नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया? यहाँ पर कॉज से पहले हमने नेगेटिव नहीं लगाया, बल्कि कॉज 150 लिखा है। अगर ये बात हम कॉज के लिए कर रहे हैं तो कॉज का इनवर्स जो होगा सीकेंट, उसके लिए भी यही बात होगी कि अगर सीकेंट के अंदर एंगल नेगेटिव आ जाता है तो हम नेगेटिव बाहर नहीं लिखते, बल्कि सीकेंट 60 डिग्री ही लिखेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करें, साइन की, कोसेकेंट की, tan की या कॉट की, तो वहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। देखिए, कॉट के अंदर एंगल है -45 डिग्री, तो माइनस बाहर आ गया। साइन के अंदर एंगल -310 डिग्री है, तो एंगल के बाहर माइनस का साइन आ गया। tan के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो माइनस का साइन बाहर आ गया। कोसेकेंट के अंदर एंगल माइनस है तो नेगेटिव का साइन पहले बाहर आ चुका है। एक्चुअली बात यहाँ पर ये होती है कि जो कॉज है ना, उसकी रेंज पॉजिटिव होती है। रेंज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आप कोई भी इनपुट पुट कर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आउटपुट आपके पास हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इस वजह से ये नेगेटिव का साइन हम खत्म कर देते हैं। मजीद आप में से जो स्टूडेंट एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10 के अंदर इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, 10 में और 11 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा।
वो कहते हैं ये जो पॉइंट P है ना, ये कहां पर है? टर्मिनल साइड पर, जहां पर एंगल खत्म हो रहा है, फाइनल पोजीशन पर है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कहता है आपने ये बताना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करनी है। यहां पर भी आपने एक नई बात डिस्कस करनी है। एक पॉइंट है P और वो पॉइंट क्या है? -2 व 3। अब देखें ये x क्या है? नेगेटिव। x क्या है? -2 नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो हम कहेंगे ये पॉइंट P जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहां पर लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां पर आपने ये करना है कि जब सिर्फ पॉइंट P गिवन होगा तो आपने सबसे पहले R को फाइंड करना है। और R को फाइंड करने का फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायर रूट x की वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये किसकी वैल्यू आ गई? R की। अब याद रखना है कि साइन थीटा होता है y ओवर r के इक्वल, y ओवर r। अब y की वैल्यू क्या थी? 3 और r की वैल्यू क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसी तरीके से cos थीटा होता है x ओवर r। x की वैल्यू क्या थी? -2, r की वैल्यू क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ 13। tan थीटा इक्वल होता है y ओवर x। तो y की वैल्यू क्या है? -3 ओवर 2। अब साइन की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू आ गई। कोसिकेंट किसका उल्ट होता है? साइन का। तो साइन की वैल्यू का उल्ट कर देंगे तो स्क्वायर रूट 13 ओवर 3 कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस की वैल्यू का उल्ट लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सीकेंट की। वो क्या बन जाएगी? स्क्वायर रूट 13 ओवर 2। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। टैन की वैल्यू क्या थी? -3 ओवर 2। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -2 ओवर 3 किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट आपने 3 फार्मूलाज याद रखने हैं। ये एक्सरसाइज 7.4 में भी यूज होंगे, अच्छे तरीके से समझना है। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2। cos नेगेटिव है, -2/3 है और जो एंगल है वो कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो याद रखना है एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसिकेंट वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी तमाम की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। हमारे पास सिर्फ cos की वैल्यू गिवन है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके? 1 के। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इधर आकर क्या बन जाएगा? -cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू -2/3। 1 -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम लेंगे 9, 9 - 4 तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 9। हमें वैल्यू चाहिए साइन की। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए 5 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। अब यहां पर साइन मैंने पॉजिटिव का ही रहने दिया, क्यों? क्योंकि एंगल कहां पर था? सेकंड क्वाड्रेंट में था और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना होता, किसी दूसरे क्वाड्रेंट में होता, थर्ड में होता, तो फिर मैं यहां पर माइनस का साइन खुद लगाता और उसके साथ लिखते ये बात हम मेंशन करते कि जो एंगल थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस वजह से साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट था तो इस वजह से ये पॉजिटिव है तो मैंने इसको पॉजिटिव ही रहने दिया, क्योंकि सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉस की वैल्यू हमारे पास है, साइन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। टैन थीटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 ओवर 3, कॉस थीटा की वैल्यू -2 ओवर 3। तो बेटा 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा? टैन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। टैन की भी वैल्यू आ गई। अब कोसिकेंट थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। 1 ओवर साइन थीटा की वैल्यू। अब देखें यहां पर मैंने नेगेटिव का साइन लगाया। किस चीज का साइन लगाया? नेगेटिव का। क्यों?
ये तो वैसे डिवाइड करने से माइनस था तो माइनस के रूट 3 5/2 आ गया। अगर ये नेगेटिव का साइन ना होता, एंगल सेकंड में था, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो हम माइनस अपनी मर्जी से यहां पर लगाते। तो साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 5/3 था, तो इसको उल्ट करेंगे तो 3/√5 किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोसेकेंड की। इसी तरीके से सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा के। 1/cos थीटा की वैल्यू क्या? -2/3। इसका उल्ट लेंगे तो -3/2 आ जाएगा। तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/tan थीटा के। 1/tan की वैल्यू क्या? -5/2। तो बेटा -2/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर ली है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आगे हैं, आपने कोशिश करनी है कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मजीद मैं आपको खुद नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इन तमाम बातों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। जो बातें हमने ये फार्मूलाज यहाँ पर डिस्कस की हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज होंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।